अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इसके आखिर में हम सब मिलकर एक दुआ करेंगे, आप उस पर ज़रूर आमीन कहिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस दुआ पर 40 लोग आमीन कहें वो कबूलियत के करीब तर हो जाती है। अगर ये सआदत हमें मिल जाए तो इससे बड़ी सआदत और कोई नहीं। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हम सब ताकतवर बनना चाहते हैं, मगर क्या वाकई हमें मालूम है कि ताकत होती क्या है? क्या ताकत सिर्फ मजबूत जिस्म का नाम है? जो खामोश है क्या वो कमज़ोर होता है? असल ताकत किसको कहते हैं? आइए सुनते हैं एक कहानी जिससे ये वाज़ेह होता है कि ताकत किसका नाम है। आया वो दूसरों पर हावी होने का नाम है या दूसरों को सहारा देने का? पुराने वक्तों में एक गांव होता था। उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम अहमद था। इस गांव में एक जंगल था। जंगल के किनारे ये छोटा सा गांव आबाद था। इस जंगल में ऊंचे दरख्त, घनी झाड़ियाँ और अंधेरी पगडंडियाँ थीं, जहाँ अक्सर लोग जाने से डरते थे। इस गांव में एक नौजवान रहता था। अहमद ज़्यादा बोलता नहीं था। वो अक्सर जंगल के किनारे बैठकर दरख्तों की सरसराहट सुनता, परिंदों की आवाज़ों में खो जाता। लोग उसे कमज़ोर समझते थे, लेकिन वो इस बात को कोई अहमियत न देता, क्योंकि उसकी आदत लड़ने की नहीं थी। ना वो लड़ता था, न चीखता था और ना ही अपनी बात मनवाता था। अहमद का मानना था, वो जानता था कि ताकत शोर में नहीं बल्कि सुकून में होती है। एक शाम अचानक जंगल का माहौल बदल गया। सियाह बादल छा गए। तेज़ हवा ने दरख्तों को हिलाना शुरू कर दिया। जंगल में गरज चमक गूंजने लगी। बारिश इतनी शदीद थी कि जंगल के अंदर बहने वाला नाला बफर गया और पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। लोग खौफजदा हो गए। जो खुद को ताकतवर कहते थे वो जंगल की तरफ जाने से घबराने लगे। अंधेरा, शोर, टूटते दरख्त, सब कुछ डरा देने वाला था। मगर अहमद ने जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। वो उसी जंगल में दाखिल हुआ जहाँ लोग दिन के वक्त भी जाने से डर रहे थे। कांटों भरी झाड़ियों से गुजरता हुआ, कीचड़ में फिसलता हुआ उसने रास्ता बनाया। उसने जंगल में फंसे बच्चों को आवाज़ दी, उन्हें अपने साथ ले लिया। एक बूढ़ी औरत जो दरख्त के तने से लिपटी हुई कांप रही थी, अहमद ने उसे सहारा दिया। जंगल में हर तरफ अंधेरा था, मगर अहमद के दिल में खौफ नहीं था, सिर्फ हौसला था। जब तूफान थमा, जंगल खामोश हो गया। टूटे दरख्त ज़मीन पर गिरे थे, मगर गांव महफूज था। लोग अहमद को देख रहे थे। वही अहमद जिसे वो कमज़ोर समझते थे, आज जंगल जैसी आजमाइश में सबसे मजबूत निकला था। एक दाना शख्स ने कहा, जंगल हमें बताता है कि जो खामोश होता है वही सबसे मजबूत जड़ें रखता है। अहमद ने जंगल की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ताकत वो नहीं जो डराए, ताकत वो है जो अंधेरों में रास्ता बनाए। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जंगल की तरह असल ताकत खामोश मगर मजबूत होती है। जो मुश्किल रास्तों से गुजर जाए वही ताकतवर है। ताकत का सबसे खूबसूरत इस्तेमाल हिफाजत और खिदमत है। कुछ ताकतें बोलती नहीं, वो आजमाइश में पहचानी जाती हैं। जो तूफ़ान में खड़ा रह जाए वही असल में मजबूत होता है, और जो अंधेरे में किसी और के लिए रास्ता बन जाए वही ताकत का असल मतलब होता है। या अल्लाह हमें आजमाइशों के जंगल में भी सीधा रास्ता दिखाने वाला बना दे। हमें शोर वाली ताकत नहीं, खामोश हौसला अता फरमा दो। हमें वो ताकत दे दो जो किसी को डराने नहीं बल्कि अंधेरे में चिराग लाने के लिए आए। हमें ऐसा दिल अता फरमा दो जो तूफ़ान में भी कायम रहे।
ایسا حوصلہ دے دو جو مشکل راستوں سے نہ گھبرائے، اور ایسی عقل عطا فرما دو جو طاقت کو حفاظت اور خدمت میں بدل دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دو جو کمزور نظر آئیں مگر اندر سے مضبوط ہوں، جو خاموش رہیں مگر حق پر قائم ہوں، اور جو خود جل کر دوسروں کے لیے روشنی بن جائیں۔ یا اللہ، ہمیں آزمائشوں کے جنگل میں بھی سیدھا راستہ دکھانے والا بنا دینا، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پروگرام اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔